सोचो एक राजा जिसने जीवन भर लाखों गायें दान कर दी, जिसके दरबार से कोई खाली हाथ कभी नहीं लौटा। वही राजा मृत्यु के बाद छिपकली बन गया। वो ना पापी था ना अधर्मी, ना किसी का हक छीना। फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आज की यह कथा उन लोगों के लिए है जो मन ही मन सोचते हैं मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। प्राचीन भारत में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ, राजा नृग। उनका राज्य समृद्ध था, जनता सुखी थी। राजा का नाम दान और धर्म के लिए दूर दूर तक विख्यात था। राजा नृग का एक नियम था, जो द्वार आए वो खाली हाथ ना जाए। ब्राह्मण हो या ऋषि हो, यात्री हो दरिद्र हो, हर किसी को दान मिलता था। राजा नृग साधारण दान नहीं करते थे, वह ब्राह्मणों को सोने से सजी गाय देते थे। भूमि, धन, वस्त्र, अन्न सब कुछ देते थे। लोग कहते थे दान में नृग जैसा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। लेकिन धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म होता है। एक दिन दान देते समय अनजाने में एक भारी भूल हो गई। राजा नृग ने एक ब्राह्मण को एक गाय दान की, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि वही गाय पहले ही दूसरे ब्राह्मण को दान दी जा चुकी है। यह भूल जानबूझकर नहीं थी, पर हुई जरूर थी। कुछ समय बाद दो ब्राह्मण दरबार में आए। पहला बोला, राजन ये मेरी गाय है। दूसरा बोला, नहीं, यह गाय मुझे दान में मिली थी। राजा नृग स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी भूल स्वीकार करी। राजा ने कहा, मैं दोषी हूँ, आप दोनों को एक एक गाय नहीं, हजार हजार गाय दूंगा। राजा को लगा कि दान से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ धर्म की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक ब्राह्मण बोला, मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे वही गाय चाहिए। दूसरा बोला, मुझे भी वही गाय चाहिए। अब राजा असहाय हो गया। क्रोध और पीड़ा में एक ब्राह्मण बोला, जिसने धर्म को पूरी तरह समझे बिना दान किया, वह राजा अपने कर्म का फल जरूर पाएगा। राजा नृग मौन रह गए। उन्होंने न तर्क किया न विरोध। वह जान गया, धर्म से हुई भूल दान से नहीं मिटती। समय बीता, राजा नृग का मृत्यु काल आया। अपने असंग पुण्यों के कारण वे स्वर्ग पहुंचे। देवताओं ने कहा, तुम्हारे पुण्य असीम है, पहले तुम उनका फल भोगो। राजा नृग ने लंबे समय तक स्वर्ग का सुख भोगा, लेकिन जब पुण्य समाप्त हुए तो कर्म का सूक्ष्म फल शेष था। और तब राजा ने पृथ्वी पर छिपकली के रूप में जन्म लिया। एक सूखे कुएं में वे फंस गए। न बाहर निकल सकते थे, न मर सकते थे। वर्ष बीतते गए, दिन, महीने, युग। राजा नृग पीड़ा में अपनी भूल को समझते रहे। एक दिन बालक श्री कृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ खेलते खेलते उसी कुएं के पास आए जहां राजा नृग छिपकली के रूप में रहते थे। कुएं से करुणा स्वर आया, हे कृष्ण, मैं राजा नृग हूं। कृष्ण मुस्कुराए, वे तो सब जानते थे। कृष्ण ने अपने चरण से छिपकली का स्पर्श किया। बस क्या था, क्षण भर में छिपकली का रूप बदल गया। वह एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और वो थे राजा नृग। राजा नृग ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मैंने दान किया पर विवेक के बिना। कृष्ण बोले, दान, भक्ति और सेवा श्रेष्ठ है, लेकिन विवेक के बिना वही बंधन बन जाता है। कर्म केवल भावना से नहीं, समझ से पूर्ण बनता है। आज हम भी यही भूल करते हैं। हम कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। भागवत कहता है, अच्छा होना पर्याप्त नहीं, जागरूक होना आवश्यक है। धर्म भावना से नहीं, विवेक से चलता है। अगर जीवन में अचानक सब उल्टा होने लगे ना, तो ये मत समझो कि भगवान दूर हो गए हैं। शायद वे तुम्हें और समझदार बनाना चाहते हैं। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो
तो कमेंट बॉक्स में विवेक ज़रूर लिखें और ऐसी कम सुनी गई शास्त्र सिद्ध गहरी कथाओं के लिए राधा कृष्ण प्रेम रस चैनल को जरूर फॉलो करें। राधे राधे दोस्तों।